गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ का आपका अध्याय 1 का प्रश्नावली संख्या 1.3 1.3। तो उसमें पहला क्वेश्चन जरा देखिए, जो आप स्क्रीन पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप ऐसे किताब भी निकाल देख सकते हैं। आप एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहे हैं 1.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसमें कहता क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी आपको परिमेय संख्याओं दी हुई है, मतलब देखिए वहाँ पर समथिंग बाय समथिंग है आपका, उसको क्या बोलता है, आपको दशमलव रूप मिलाना है। तो दशमलव रूप मिलाना है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा दशमलव रूप होता कैसा है। तो आपने पढ़ा है कि दशमलव रूप दो टाइप के होते हैं, उसको मैं समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। तो दशमलव रूप क्या होता है पहले वो बताना है, कैसा होता है, उसका क्या बनेगा, कुछ बटे कुछ लिखा हुआ, उसको भाग देना पर क्या आएगा डेसिमल में, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको उसमें दूसरा सवाल पूछा हुआ आगे बढ़ के कि वाकई में दशमलव रूप है तो किस प्रकार का है, यानी कैसा है, उसको आप क्या नाम देते हैं। तो आपने पढ़ा दो टाइप का दशमलव फॉर्म, जो था आपने दो टाइप का पढ़ा। उसमें भी परिमेय संख्या का दो फॉर्म भी बताएंगे भी आपको। दशमलव रूप सिर्फ यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। दशमलव रूप जो होता है कितना, तो आप जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है शांत कहलाता है, शांत दशमलव। दूसरा होता है अशांत। साथ ही तो एक नाम और होता है इसका एंड आवर्त या पुनरावृत्ति कहते हैं, जिसमें पुनरावृत्ति होती है, आवर्त मतलब दोहराने वाला। अशांत एंड आवर्ती होता है। तो शांत और अशांत, जाहिर सी बात है दशमलव फॉर्म तभी आता है जब हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो जब ये दशमलव रूप में आता है तो दशमलव रूप में दो टाइप का होता है, जैसे कुछ बटे कुछ रहेगा। तो यदि कटने पर सिंपल याद रखिएगा, एक बात रिमाइंडर आई मीन शेष, यदि जीरो बचता है आपका तो आपका वो शांत रहेगा। शेष जीरो का बचने का मतलब क्या, वो भाग देकर के खत्म हो जाएगा, अंतिम में कुछ भी नहीं बचेगा, भागने का प्रक्रिया जो है रुक जाएगा। और अशांत और आवर्ती, इसका दूसरा नाम कुछ और भी वो बताऊंगा मैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो है शेष जीरो नहीं आएगा, शेष जीरो नहीं आएगा। और साथ ही पहली बात ये होगी। दूसरी बात, शेष कुछ ना कुछ आता चला जाएगा, और कभी कभी ऐसा हो कि कुछ ना कुछ अंक जो है संख्या जो रिपीट होती चली जाएगी, इसलिए बोला था आवर्त होना। और इसका दूसरा नाम है अवसानी, दूसरा नाम अवसानी। इसका अनवसानी एंड आवर्ती। अनवसानी मतलब न रुकने वाला, नन टर्मिनेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं। तो अब हम भाग देके देखेंगे कि किसमें शेष जीरो बच रहा है। यदि कुछ भी नहीं बच रहा है, रुक जा रहा है, तो शांत हो जाए। जिसमें जीरो नहीं बचेगा, कुछ और चलता रह जा रहा है, तो हम लोग अशांत और आवर्ती होता है। तो इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कितना है आपका, तो देख लीजिए आप क्वेश्चन वहां दिया हुआ है आपका 36/100 है आपका, 36/100 है। इसको भाग देने में भाग दे के लिखिए, या आप यानी कि रफ में भाग दिए उसके बाद लिखिए आप। तो हम यहाँ सामने कर दे रहे हैं कि 100 से 36 में भाग दे रहे हैं तो भी हो जाएगा आपका। ऐसे आप बैठ लिख सकते हैं इसको कि 0.3 से हो जाएगा, हम नंबर पर लिख देंगे, पॉइंट के बाद बैक मार देंगे, जितना जीरो रहेगा वैसे लिख सकते हैं, या आप भाग दे कर सकते हैं, भाग देना पड़ेगा, उचित रहेगा आपका, क्योंकि इसी पर बहुत सारे सवाल भी आपको है। तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग देंगे किसको, 36 को, नीचे वाले से भाग देंगे ऊपर वाले को। छोटा है बड़ा है मतलब नहीं, आप सभी जानते हैं कि नीचे वाले यानी कि हर से भाग दिया तो ऊपर वाले को मतलब अंश को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है। तो नहीं लगेगा, सभी जानते हैं। क्या करें, 0.0 लगा देंगे तो कम पड़ गया था, तो पहले एक पॉइंट आ गया तो पॉइंट देना पड़ेगा आपको, तब पॉइंट से गुना होगा आपका। कितनी बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, तो 300 बन जाएगा। ये एक्चुअली 300 तो होगा नहीं, 30.0 आएगा, पॉइंट से गुना आपका बचेगा 6.0 बोलिए चाहे 60 बोलिए, आप जनरली लोग बोलते हैं 60 ही बोलते हैं। फिर एक पॉइंट के बाद एक जीरो फ्री हो जाता है, एक जीरो फ्री हो जाता है, क्यों, पॉइंट के बाद कितने जीरो है मतलब नहीं होता है, सभी जानते हैं कि अनलिमिटेड होता है, जितना चाहे उतना, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, बस उसके बीच में कोई और अंक ना आए। फिर 6 बार में लगे, 100 से 6 बार में 600 हो गया, ये शून्य ला दिया, मतलब बात खत्म हो गई। ये हो गया शांत, ध्यान दीजिएगा। ये दशमलव रूप तो बना कितना, 0.36 बना, ये हो गया शांत दशमलव। इसलिए आप लिखेंगे क्या, 36/100 मतलब क्वेश्चन, चलिए 100 लिख दिए, का दशमलव प्रसार बोलेंगे या दशमलव रूप बोलेंगे आप, का दशमलव रूप जो है या दशमलव प्रसार कह सकते हैं आप। दशमलव कैसा है, तो शांत है, शांत या अवसानी बोलेंगे आप, शांत है। थम गया आपका। ठीक उसी तरह से नंबर पहले 3 बताता हूँ, इजी है जरा सा, उसके बाद मैं अशांत में आऊँगा।
क्या है आपका 4.1/8 है। क्वेश्चन है आपका कितना 4.1/8 4 होल 1/8 है आपका। तो अब इसको यदि डिवाइड करें तो 8 से डिवाइड कब देंगे जब ये नंबर है तो परफेक्ट नंबर नहीं है, पूरा नंबर नहीं है आपको, ये पूर्णांक है, मतलब कि इसमें पूर्ण संख्या भी है कोई और एक परिमेय संख्या भी, दोनों का योग होता है। इसको बस सिंपल बनाएंगे, सिंपल बनाने से भी जानते हैं आप, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 8 चौका 32, ठीक है 8 चौका 32 और एक जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 33/8। अब इसको भाग देंगे हम लोग, ठीक है। अब यह क्या करेंगे 8 से भाग देंगे किसको, तो 33 को भाग देंगे हम लोग, 33 को भाग दे रहे हैं तो 4 बार में लगेगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, ये बचेगा यार एक, फिर यहाँ पॉइंट लफड़ा होता है, पॉइंट देना पड़ता है क्योंकि कम पड़ गया, पॉइंट जाना है हमको, एक जीरो देंगे, एक्चुअली में जीरो नहीं है, पॉइंट जीरो आता है यहाँ से, फिर अब पॉइंट चलेगा, अब लगेगा हम लोग को 4 से 2 बार में, 4 दूना 8 हो जाएगा, बचा 2, यहाँ एक पॉइंट पे जीरो, फिर क्योंकि इसके बाद जीरो अनलिमिटेड होते हैं जीरो, फिर यहाँ 8 से लगेगा कितना 8 दूना 16 हो जाए, सॉरी 8 का 8 यहाँ गड़बड़ा गया, सॉरी उसके लिए, 8 का 8 है, 8 दूना 16 हो गया आपका, यहाँ बचा 4, फिर लगाएंगे आप एक पॉइंट पे जीरो फ्री रहेगा, कितनी बार में 5 बार में हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका शून्य ला दिया मतलब खत्म हो गया, रुक गया आपका। तो ये फॉर्म जो है कितना हुआ 4.125, ये फॉर्म देखिए, फिर रुका हुआ है, शेष जीरो आया हुआ, ये भी क्या हुआ शांत हो जाएगा। इसलिए इसमें भी वही फॉर्म उसी तरीके से लिखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन जो था कितना 4.1/8, इसलिए क्वेश्चन जो है आपका 4.1/8 का दशमलव रूप जो है कैसा है, तो शांत है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, दूसरा है क्या 1/11, क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा, शायद 1/11 1/11 है, तो लिखते हैं हम 1/11। अब फिर वही करेंगे, तो मन में भाग देते, सिंपल नंबर है तो मन में भी कर सकते हैं, आप डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं। क्या करेंगे 11 से भाग देंगे हम लोग, 1 में नहीं लगेगा, पॉइंट के बाद जीरो रहेगा हम लोग को, फिर भी कम पड़ जाएगा, मान लीजिए 10 से पढ़ते हैं हम लोग, कम पड़ गया 2 अंक बनाना होगा, नहीं लगेगा, तो इसलिए हम पॉइंट तो दे देंगे हम लोग, ठीक है। एक पॉइंट जीरो हो गया हम लोग, फिर क्या अब तो नहीं, फिर नहीं लगेगा, फिर क्या करते हैं, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो पड़ेगा, तब लगेगा हम लोग को, अब तो हो गया हम लोग, अब लगे हम 11 से 9 बार 99, पॉइंट एक्चुअली में 11 से 0.09 क्योंकि तो 0.99 आएगा, क्या आ जाएगा ये 10 में 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 9 में से 9 जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब खत्म हो गया, ये होगा, यहाँ पॉइंट दे चाहे ना दें। उसके बाद फिर एक को यहाँ तो आपको खत्म मानते हैं आप फिर वही समस्या आ गई, फिर एक बची आपको, फिर आप जानते हैं एक जीरो देंगे, एक पॉइंट के बाद एक जीरो फ्री है, लेकिन फिर अगला जीरो देंगे आप तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, फिर आप लगाएंगे कितनी बार में 9 बार में, 11 आ जाएगा आपका, इसमें सब पॉइंट के बाद चल रहा है, फिर आपका बचा एक, फिर वही समस्या आएगी, एक पॉइंट पे एक जीरो फ्री है, एक पॉइंट पे एक जीरो फ्री है, फिर नहीं लगे, फिर एक जीरो देना पड़ेगा, तो आप एक्स्ट्रा में तो यहाँ भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर लगाएंगे 11 से 9 बार में 99 हो जाएगा, फिर बचाएगा, यानी कि ये चलता रह जा रहा है बार शेष, एक बचा, यानी कि यहाँ डॉट कर देंगे यहाँ पर, यानी कि ये संख्या जो है संख्याओं पर साथ जो है रुक नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा 1/11 का फॉर्म क्या बन जाएगा, क्या लिखेंगे आप 0.0909 कितना लिखिए, वो बार अनलिमिटेड टाइम तक जाएंगे आप, यानी कि कोई समय का सीमा नहीं बंधा हुआ है, जब तक चलेंगे तब तक आपका ये आएगा, मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं 0 पॉइंट, जो अंक एक अंक हो सकता है या एक से अधिक अंक हो सकता है, वो जो बार बार आ रहा है, उसके ऊपर रेखाखंड खींच देते हैं, वो बार क्या आता है हम लोग का, यानी कि 0.09 पे बार, 09 जो है बार डिवाइड करने पर आ रहा है, तो ये तो रुका नहीं हम लोग का, शेष जीरो आया नहीं, इसलिए क्वेश्चन का दशमलव फॉर्म 1/11 का दशमलव प्रसार या दशमलव रूप लिखेंगे, दशमलव प्रसार या दशमलव रूप कैसा हो जाएगा, अशांत या अनवसानी कहेंगे इसको, अशांत, रुका नहीं, एंड क्या बार दोहरा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं आवर्ती है। ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग भी कहते हैं, रेकरिंग के जगह पर आप रिपीटिंग नहीं करते हैं, रिपीट कर रहा है कुछ ना कुछ। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन आप बनाएंगे लगभग ऐसा ही आपका, कुछ शांत मिलेगा कुछ अशांत मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। या क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, इसमें भी क्वेश्चन दिया है क्योंकि आपको 1/7 का मान दिया हुआ है, ठीक है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.14287। इस तरह नहीं है, ऊपर में बार लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 से लेकर 7 तक 14, 28, 57 जो एक्चुअली में 0.14287 जो वो बार बार आ रहा है। क्या करना है, 7 से 1 में भाग देने पर क्या 0 रहेगा, 7 एकम 7, 3 23, 7 चौका 28, 2 20, इससे बचेगा 20, 7 गुना 14, 6 60, 70 56, 4 40, 7 बचे 35, 5 50, 7 से 49, 1 फिर एक बचेगा, फिर से रिफ्रेंस चालू हो जाएगा, फिर 10 चालू, फिर यहाँ से चालू हो जाएगा। तो क्या मतलब इतना बड़ा जो अंक है 1 से लेकर 6 7 तक 6 अंक जो वो 6 अंक बार बार रिफ्रेंस चालू हो, जिसका आंसर बार लगा हुआ। अब बोला है क्या इसी की सहायता से आप बिना लंबा भाग दिए हुए, बिना इस तरह दिए हुए, ध्यान दीजिएगा, बिना इस तरह भाग दिए हुए क्या आप 2/7 का मान, 3/7, 4/7 इन सब का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली में हिंट भी दिया हुआ, लेकिन हिंट पर गौर कीजिएगा, ऐसे भी गौर कीजिएगा, इसलिए आपको निकालना है। तो बोलिए किसका मान, तो 2/7 का मान निकालने बोला है, फिर 3/7 का, इसका सारा मान निकालने बोला है। पहले भाग देकर बताते हैं, उसके बाद एक मैं प्रोसेस छोड़ रहा हूँ, इसका वैल्यू मैं जरा यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ बातें मैं समझा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। ऐसे हम कर सकते हैं कि मैंने भाग दे से चलो इससे ऐसा ही, तो उसे भाग दे से जरा ध्यान दीजिए, मैं कुछ बातें बताऊँ, कुछ बात ध्यान दीजिएगा। 7 से भाग देंगे, नहीं लगेगा, 0 लगेगा, पॉइंट पर लगेगा यहाँ पर 20, ध्यान दीजिएगा, 20 बना, 7 दूना 14, 6 जो बचे वो मैं डायरेक्टली गुणा करूंगा, 7 दूना 14, 6 60, 7 56, 4 बचा, 4 40, 7 बचे 35, 5 बचा आपका 50, 7 49, 1 बना 10, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 बचा हुआ, 2 आया, नहीं फिर से ये आना चालू हो जाएगा। मतलब कह सकते इस पर हम बार लगा देंगे, मतलब यहाँ से फिर आना चालू। शेष पर हमें ध्यान रखना, शेष क्या बचा, शेष पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। शेष से ही पता चलेगा कि कहाँ से हम लोग का रिपीट हो सकता है। बहुत सारे नंबर ऐसे रहेंगे यहाँ से रिपीट, यहाँ तक सही रहेगा, लेकिन यहाँ से रिपीट चालू होगा। कोई जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही बार चालू होगा, वैसे कोई जरूरी नहीं है। तो इसको मैं एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, जो आपको कहा है इस तरह भाग दे, 3/7 वैसे ही करेंगे, 4/7 वैसे ही करेंगे, उसी प्रकार से सिमिलरली 3/7 भी आप उस तरह करेंगे। आप क्या आएगा आपका, 7 से भाग देंगे, नहीं लगेगा, 0 देंगे, पॉइंट बनेगा, 30, 7 चौक 28, ध्यान दीजिएगा 3 चल रहा है, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूना 14, 6 60, 7 56, 4 40, 40 को 7 बचे 35, 5 50, 7 49, 1 10, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, फिर वही आना 3 वही यार, मतलब यहाँ थम जाएंगे। तो यहाँ से फिर आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पार लगा देंगे। तो आपको बोला बिना भागे ऐसे कर सकते हैं आप, तो बोलेगा आखिर भाग तो देना ही पड़ रहा है, चाहे मन में कीजिए ऐसे भाग देना ही पड़ रहा है। तो इसको करेंगे एक्चुअली में, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम बनाएंगे तो इस प्रोसेस से नहीं लिखेंगे, आसान पड़ेगा। क्या जो आपको हिंट दिया हुआ, हिंट का हेल्प, हिंट दिया तो आखिर में हेल्प लेने के लिए दिया हुआ, कैसे हेल्प लेंगे, कैसे बनाएंगे आसानी से, और उसमें भी कैसे बहुत सारे तरीके बताऊंगा, 2 तरीका बताऊंगा मैं, कैसे आप उससे भी आसानी से पहचान सकते हैं, बिना गुना किए, बिना समझे, उस तरह से भी हो सकता है। सिर्फ प्रोसेस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1/7 का मान दिया हुआ है, इसलिए पहला उत्तर कर सकते हैं, फिर वही कहानी होगी, भाग देना ही पड़ा, चाहे मन में दिए चाहे आप लिख के दिए, भाग तो देना ही पड़ा, तो वो हटाना है हमें। तो चूंकि 1/7 को ये लिखा गया, हमको मान निकालना है किसका, 2/7 का। इसको इतना तो लिख सकते हैं, 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुना 1/7 को, एंटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर को ऊपर से लाएंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, नीचे में 1 है छिपा हुआ, 7 एकम 7, मतलब वही चीज है। अब इसको हम लिख सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा, 2 गुना 1/7 का तो मान मालूम है आपको कितना, 0.14287, इस पर बार है, बस यहाँ पर गुणा करके लिख देंगे लोग, सर क्या हो जाए, 2 से 2 डबल कर देंगे, 2 से 14 के 4, हाथ में ना 1, 2 पे 10, 1 11, हाथ में 1, 2 8 16, 1 17, हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, पॉइंट दे देंगे, 0 दे देंगे, इस सब पे बार, तो यहाँ भी बार आ जाएगा आपका,
देख सकते हैं वही चीज है आपका 7 से 20 था, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, 6 60, 7 56, 4 40, 7 35, 5 50, 7 49, 1 10, 7 7 3 30, 7 28, वही आ गया हम लोग। इसका भी आसान से बताऊंगा लेकिन लिखना नहीं पड़ेगा समझने के बाद। उसी प्रकार 3/7 है, 3/7 है, क्या करेंगे इसको 3 गुना 1/7 बनाएंगे। अब इसको लिखेंगे 3 गुना 1/7 का मान बैठा देंगे कितना 0.142857 पे बार है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो उससे वैल्यू बता देगा, तो उसमें वही करना है आपको। क्या करेंगे 3 सते 21 का 1 हाथ मेरा 2, 3 बजे 15 2 17 के 7 हाथ मेरा 1, 3 24 1 25 के 5 हाथ मेरा 2, 3 दूना 6 2 8 खत्म हो गया, 3 चौके 12 के 2 हाथ मेरा 1, 3 का 3 1 4, ये बन जाएगा पॉइंट देंगे 12 देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल गया, दिखा सकते हैं 30 7 28 सही चल रहा है हम लोग को। इसका प्रोसेस बताऊंगा, इससे भी आसान बनाने का ही तरीका लेकिन समझने का एक और तरीका बताऊंगा। 4/7 इसको लिखेंगे आप क्या 4 गुना 1/7, तो 4 गुना 1/7 का मान बढ़ा देंगे 0.142857, इस पर बार है आपका, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28 हो जाएगा, 4 7 28 के 8 हाथ मेरा 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हाथ मेरा 2, 4 32 और 2 34 के 4 हाथ मेरा 3, 4 8 और 3 11 के 1 हाथ मेरा 1, 14 24 56 और 1 57। आपको जैसा प्रोसेस है वैसे गुना कीजिए, आप सब पे क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। इसके बाद उसी प्रकार फिर क्या निकालना है 5/7 का मान निकालना है, 5/7 लिखेंगे 5 गुना 1/7, फिर क्या करेंगे 5 लिखेंगे गुना लिखेंगे 1/7 का जो वैल्यू दिया वो लिख लेंगे यहाँ पर, कितना था हम लोग 0.1428557 सब पे बार था हम लोग को। चलेंगे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 35 के 5 हाथ मेरा 3, 25 और 3 28 के 8 हाथ मेरा 2, 5 40 2 42 के 2 हाथ मेरा 4, 5 10 और 4 14 के 4 हाथ मेरा 1, ऐड करते 1 14 25 70 और 1 71, पॉइंट के बाद बैक मार देंगे 3 26 था आगे तो 26 बैक मारेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 26 के बैक मार देंगे, बार लगा देंगे, ये हो गया हम लोग का। एंड लास्ट है आपका 6/7, इसको करेंगे क्या 6 गुना 1/7 लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे 6 गुना 1/7 का वैल्यू बैठा देंगे जो आपको दिया हुआ है 0.14428557 बार है, फिर वही करेंगे 6 से गुना करेंगे 6 7 42 के 2 हाथ मेरा 4, 6 5 30 और 4 34 के 4 हाथ मेरा 3, 6 8 48 और 3 51 के 1 हाथ मेरा 5, 6 12 और 5 17 के 7 हाथ मेरा 1, ठीक है, 14 84 और 1 85, पॉइंट के बाद 26 था 26 बैक मारेंगे हम लोग, 0 लगा देंगे हम लोग, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ बार यहाँ भी बार चढ़ा देंगे, ठीक। इस तरह से लोग इतना आसान तरीके से बनाएंगे। अब समझने के लिए आपको मैं फिर से कुछ बातें बता रहा हूँ, इसी में कुछ बातें बता रहा हूँ कि आपका आंसर सही तुरंत पता लगा सकते हैं बिना गुना किए हुए भी। समझिएगा मैंने एक लाइन कही, बिना गुना किए हुए आप पता लगा सकते हैं कि आपका ये गुना सही है या नहीं, क्योंकि आपको हिंट दिया हुआ है। जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ पहला पकड़ना होगा जरा सा, उसके बाद आ जाएंगे लोग, उसमें एक राउंड घूमेंगे, एक चक्कर लगाएंगे, कहाँ से कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉक है उसको ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। 7 से 2 को भाग देना, ठीक है। अब इस नंबर पर इसको जरा भाजिए, पहला 20 बनेगा, 7 दूना 14, 2 देखिए 7 दूना 14, बस 2 देखिए है, बस यहाँ से आगे चल जाएगी, देखिए जरा 2857 यहाँ से इस तरह घूम जाना, गौर कीजिएगा, इस तरह से घूम जाना है, इस तरह गए फिर घूमते हुए यहाँ आ गए 14, 285714 कंप्लीट। 30 बनेगा ना, 30 बनेगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 4 पकड़ ली, देखिए गुना कितना आसान हो गया, हल्का सा ध्यान दीजिए सिर्फ 7 चौक 28, ठीक है। पहला पकड़ लिया, उसे देखिए मैंने क्या बोला, इस तरह से घूम जाना है, 4 2 8 5 7, 4 2 8 5 7, फिर इस तरह से घूम जाना है, ठीक है। फिर 4/7 में 40,
7 5 35, 5 पकड़ लेंगे यहाँ पर, 5 पकड़ लिए, देखिए 5 आया हम लोग। फिर ये मैंने क्या किया, ऐसे घूमना है आपको, 5 7 पहले पकड़ा जाएगा, फिर से वापस इधर से आएगा, 5 7 14 28 आ जाएगा, 5 7 आ गया आपका। फिर आगे चलेंगे, 5 6 50 बनेगा, 7 7 49, ध्यान दिए 7 7 49, यहाँ पर ये लिख लेंगे, बस यहाँ से घूमना है, अब तो कोई है नहीं, डायरेक्ट यहाँ से घूम जाएगा, 7 1 4 2 8, 7 1 4 2 8 5, इस तरह बन जाएगा। फिर 6, तो 6 बनेगा क्या 60, क्या बनेगा 60, तो क्या लिखेंगे आप 7 8 56, वो आएगा 7 8 पकड़िए यहाँ पर। फिर इसको घूम जाएंगे 8 5 7, ठीक है, ऐसे पर 8, इस तरह से हमेशा इस तरह से घूमना है। फिर पहली बार यानी कि मन में भाग देना ही पड़ेगा आपको, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर सही है, ये भी आप गुना सही है नहीं, ये भी आपको पकड़ में आ जाएगा और आसान लगेगा आपको। 8 5 7 1 4 2 है, आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताया, फिर अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन बताऊंगा। धन्यवाद। और यदि आपको प्रोसेस बताने की शैली आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं, शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने का मौका दें, और आप बेल आइकन को इसलिए दबाएं ताकि आपको जो मेरे वीडियो बन रहे हों, चाहे आप कंपटीशन के हों, आपकी कक्षा के हो या पिछली कक्षाओं की, जो आपका हो सकता है कि फिर से रिवीजन करने का मन करता हो, देखने का मन करता हो या अगली कक्षा का, वो भी आप देख सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पहले आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।